हेलो एवरीवन, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है कैश के साथ और बैंक के साथ, मतलब बैंक बैलेंस भी हमें मिला है। तो हम क्या करेंगे, कैश के साथ स्टार्ट कर रहा है 2 लाख से, और बैंक हमारे पास तो एसडी है ना। बैंक कितना है मैम? 1 लाख। अब ये टोटल कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख हमारा हो जाएगा कैपिटल में। ओके, देखिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है अपना कैश के साथ भी, कैश और बैंक बैलेंस के साथ भी 1 लाख। तो 2 + 1 हो गए 3 लाख। तो वही हमारे कैपिटल का हो गया सारा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में 80,000 के और क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधार पे 60,000 के। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं? गुड्स। तो हम नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं अपना स्टॉक का। कैश पे 80,000 है और उधार जो है 60,000 है। टोटल हमारे पास कितना आया? 1,40,000। 1,40,000 के हमारे टोटल गुड्स हो गए, जिसमें से कैश में कितने हमने लिए थे? 80,000 के। तो हम कैश में से 80,000 डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो 80,000 डिडक्ट कर दिए, 1,40,000 का हमारे पास गुड्स आए। तो कितना हो गया? हमने ये 60,000 के उधार पे भी खरीदे ना, क्रेडिटर्स 60,000। ओके, ये हमारा एज इट इज रहेगा 3 लाख। देखिए आपका इक्वल आ रहा है या नहीं, आपको साथ साथ चेक भी करना पड़ेगा। 1,40,000 का स्टॉक है, 1 लाख का हमारे पास बैंक बैलेंस है, और 2 लाख में से 80,000 गए, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 1 लाख, 2,20,000 प्लस 1,40,000, 3,40,000 है ना। और इसमें क्रेडिटर्स हमारे आ रहे हैं 60,000 के। तो 3,60,000 ही होगा ना। देखिए 2,20,000 प्लस 140, 360, और 360 दोनों सेम सेम बैलेंस है। चलिए आगे देखिए, हमने गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 20,000 की, हमने उन्हें बेच दिया। तो सबसे पहले आप गुड्स निकाल दीजिए 20,000 के। 20,000 के जो गुड्स हैं हमने उसे बेच दिया कैश पे, और 10,000 के उधार पे। तो टोटल हमारे गुड्स कितना निकले? 30,000 के। $30,000 के हमारे टोटल गुड्स निकल गए, जिसमें से 20,000 तो हमने कैश पे बेचे हैं, ठीक है, और फिर 10,000 के हमने जो है उधार पे बेचे हैं। तो मतलब ये हो गए हमारे डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना है। 10,000 हमारे हो गए ये। तो देखिए अब इसका हम देखते हैं आगे क्या रहेगा। साथ साथ इक्वल करते थे ये डेटर्स 10,000, क्योंकि हमने बेचे हैं ना। 1,40,000 में से 30 गए, 1,10,000, 1 लाख, और इसमें आ जाएगा 1 लाख। देखिए 1 लाख 1 लाख 2 लाख
2 लाख प्लस 1 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 एंड 10,000 20,000। अब इसमें जो है हमने जो है क्या करना है, हमारा -20 है और +10 है, मतलब -20 -30 भी हो गया ना, हमने गुड्स भी तो बेचे हैं। -50 + 10 तो हमारे पास जो है 40,000 जो है हमारा डिडक्ट होगा। आइए देखते हैं, हमने ये कर रहा था ना कि हमने जो है गुड्स जो की कॉस्ट थी जिसकी 20,000 की, और जो हमने बेचे कैश पे 20,000 के और उधार पे 10,000 के, टोटल हमने कितने गुड्स बेचे हैं 30,000 के। तो पहले हम उसको सीधा ही लिख देंगे गुड्स में। सबसे पहले एंट्री आप गुड्स में कीजिएगा, -30,000 हो गया, उसमें से बाद में हम लेस करेंगे। और हमने गुड्स कैश में जो बेचे हैं -20,000, उसकी भी एंट्री आप साथ साथ कर लीजिए, 1 लाख हो गया। और ऐसे ही हमने जो 10,000 में बेचे हैं जिनसे हमें लेना है, 10,000 में हमने बेच दिए गुड्स, राइट। अब बेच दिए तो बेच दिए 10,000 के, ठीक है, हो गया सारी एंट्री। तो इसका जो इन 3 एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट होगा, मतलब प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, आपको वो कैपिटल में से लेस करना होगा अगर माइनस में आ रहा है, प्लस करना होगा अगर वो प्लस में आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से 2,60,000 एंड 60,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट है 10,000, 15,000 में बेचे हैं अपने उधार पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुड्स की ट्रांजैक्शन करनी है, -10,000 आपने बेचे हैं उसे 15,000 में, उधार पे बेचे ना। और इसका जो नेट इफेक्ट होगा उसको आप डाल देंगे कैपिटल में, प्लस साइन है ग्रेटर का, तो +5,000। तो देखिए कितना आ रहा है आपका, ये 1 लाख आ रहा है, ये भी 1 लाख आ रहा है, ये आपका 1,10,000 आ रहा है, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 1,10,000 में से 10 जाएगा तो 1 लाख ही बचेगा ना। और ये 10,000 के आपके डेटर्स थे, 25,000 हो जाएगा। और ये आपका 265 और ये हो जाएगा आपका 60,000। अब आप लोगों को क्या करना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, पता है, तो अब दोनों को मैच कर लीजिएगा। 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख 25,000। अब ऐसे ही इसको मिला लीजिए, 2,65,000 प्लस 60,000, 3,25,000। तो आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ 2 लाख रुपए के साथ, बैंक में बैलेंस हमारा आया है, पड़ा है 1 लाख रुपए। हमने इन दोनों चीजों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, जिसका टोटल अमाउंट जो है कैपिटल में जाएगा, जो कि है 3 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट है, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में 80,000 के, माइनस कर दीजिए 80,000, और हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है, राइट। तो हमने गुड्स कैश में खरीदे हैं 80,000 के, और हमने उधार पे भी लिए हैं कितने, 60,000 के। तो 80 + 60 कितना हो गया आपका, 1,40,000। तो उससे हम इसकी ये एंट्री कर देंगे, और हमने कैश में जितना खरीदा है वो कैश में से लेस हो जाएगा 80,000, और 60,000 जो है हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स हो गए तो उसको ऐसे रखो, और 3 लाख कैपिटल में रखो। ओके, तो 2 लाख में से 80,000 गए, 1,20,000, 1 लाख और 1,40,000, 60,000, 3 लाख, दोनों साइड आपकी इक्वल है, आपको चेक करके चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट थी 20,000 की कैश पे,
10,000 क्रेडिट पे, मतलब जो उधार है, तो 20 प्लस 10 30,000 है ना। तो 30,000 के अपने टोटल गुड्स बेचे हैं, तो माइनस हम कर देंगे इसमें से 30,000, ठीक है। और हमने कैश में मतलब सेल करा है 20,000 के, तो हम कैश में से रिड्यूस कर देंगे। और हमने 10,000 में जो है उधार पे बेचा है, तो वो हमारे डेटर्स हो जाएंगे, तो 10,000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेट इफेक्ट आया 40,000, माइनस साइन है 50,000 पे, तो वो आ जाएगा आपका माइनस का, माइनस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000, तो वो नेट इफेक्ट आया, तो जिसका रिजल्ट हमें कैपिटल में करना होता है, ठीक है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10,000 10,000 60,000 2 लाख 60,000, ओके। नेक्स्ट देखिए, हमने जो है गुड्स बेचे हैं जो कि 10,000 के थे, माइनस सीधा इसमें से 10,000 निकाल लो। बेचे हमने 15,000 के जो कि उधार पे हैं, प्लस 15,000, तो हम डेटर्स हमारे पास, हमने जिससे लेना है वो हमारे डेटर होते हैं, है ना। तो हमने उनको दे दिए 1 लाख 1 लाख, और देखिए 1,10,000 में से 10,000 निकले 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 प्लस 15,000 25,000, और 60,000 प्लस 2 लाख 65,000, ओके। तो ये दोनों चीजें हमारी इक्वल हो गई। तो साथ साथ अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हमारी पूछते रहिए, बट करना मत छोड़िए, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। चलिए।